सो गाइज अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पाई नेटवर्क से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी हैं क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट आ सकती हैं रिलेटेड मेन नेट लॉन्च। सो गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इसकी प्राइस प्रेडिक्शन और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि जब मेन नेट लॉन्च होगा तो क्या प्राइस जा सकता है पाई नेटवर्क का। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं रिलेटेड टू पाई नेटवर्क। वॉच करने के बाद अगर इंपॉर्टेंट लगे, काम की लगे, तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेन नेट से रिलेटेड काफ़ी मेजर चीज़ें आ सकती हैं, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आ सकती हैं जिससे ये हो सकता है कि पाई नेटवर्क का जो मेन नेट है वो दिसंबर के अंदर लॉन्च होगा या फिर 2025 में होगा। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइज। इस पर प्रोसेसिंग होगी मार्केट में, जब आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा वो प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज होंगी। क्योंकि क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आगे अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी मेन नेट आने के बाद, क्यों मेन नेट का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उसके बाद ही प्राइस की वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी पाई नेटवर्क की। प्राइस को लेकर कोई भी ऐसी फिक्स यहाँ पर एनालाइज नहीं कर सकते हैं पाई नेटवर्क की, क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल डेटा इसका नहीं है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फ्यूचर पर्पस, तो काफ़ी चीज़ें इसमें होने वाली हैं जिसके बेस पर प्राइस प्रेडिक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इसका प्राइस है, करंट प्राइस है जो पाई नेटवर्क का, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पर इंक्लूडिंग ह्यूबी ग्लोबल यहाँ पर पब्लिकली इसको डिस्प्ले कर देते हैं। कोई भी इसे डिफरेंट तरीके से प्रिडिक्ट नहीं करता है, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर आफ्टर मिनट लॉन्च ही देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी अगर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, कहीं ना कहीं उसके बेस पर हम इसको फिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्यूरेट हमें देखने को मिलेंगी आफ्टर मिनट। क्योंकि जब यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज होंगी। अब मिनट लॉन्च के बाद यहाँ पर काफ़ी एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग भी होनी है। वो बाइनेंस की बात करें या फिर काफ़ी अदर जो काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, और भी वहाँ पर हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो ये ऑप्शन भी इनके लिए खुल जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग वहाँ से फिर इजीली हो पाएगी। जब एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी तो इसको काफ़ी ईजी रहेगा बाइंग और इसकी सेलिंग करना। बाकी यहाँ पर पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं। इस जो पेमेंट सिस्टम है वो काफ़ी स्पीड से यहाँ पर ग्रो होने वाला है। ऑलरेडी आपने देखा होगा काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी है, और मेननेट के बाद जब एक ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड होगा तो डेफिनेटली जो पेमेंट सिस्टम है वो और ज़्यादा हम यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल निभाएंगे। जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं पाई नेटवर्क के अंदर, इसका यूज़ करके ना ईजी तरीके से यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर और ज़्यादा इंक्रीज होगी जब इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पर यूज होगा। टीम यहाँ पर काफी नए नए फीचर्स ब्लॉकचेन से रिलेटेड काफी ज्यादा लाने की तैयारी में लगी हुई है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स पर वर्क कर रही है। यहाँ पर ये सारी चीजें काफी मेजर रोल निभाएंगी आफ्टर मेन नेट। डी एप्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से काफी ज्यादा वैल्यू इसकी बढ़ने वाली है। सो गाइज, ये प्रोजेक्ट्स काफी जबरदस्त हैं। जब मेन नेट आएगा तो आप सोच सकते हैं आपने जो एक बहुत ईजी तरीके से अभी तक कॉइन्स माइन किए थे इतने लंबे टाइम से, वो कितने वैल्यूबल हो सकते हैं फ्यूचर में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ मेजर ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन जो कि काफी फेमस प्लेटफॉर्म से है और जो आपको जानने का राइट है, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से माइनिंग कर रहे हैं तो आपको ये प्राइस प्रेडिक्शन जानना भी जरूरी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये जो अपडेट है ये कॉइन DCX की तरफ से है। ये जो प्राइस प्रेडिक्शन है ये कॉइन DCX की तरफ से है। इनका मानना है कि इसका जो प्राइस है ना वो $500 तक जा सकता है। ऑलमोस्ट देखिए कितनी बड़ी ये प्रेडिक्शन है। $500 का प्राइस इन्होंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द इसके प्रोजेक्ट्स और जो यहाँ पर मिनट लॉन्च के बाद चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जितनी भी प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी उसके बेस पर इन्होंने यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्ट किया है। और जिस तरीके से ऑलरेडी कम्युनिटी बहुत अच्छे लेवल पर है पाई नेटवर्क की, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ऑपोजिट रखते हैं बिटकॉइन के, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सिमिलर है। इनका मानना है कि क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली इसका प्राइस 400 से लेकर $500 तक जा सकता है। कम्युनिटी सपोर्ट होगी, मार्केट का सपोर्ट होगा, तो डेफिनेटली जो इन्होंने यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन की है ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी रखती हैं। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर रन करेंगी, जब मार्केट एंटायर क्रिप्टो मार्केट की ही सिचुएशन अच्छी होगी तो प्राइस इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा है और कम्युनिटी काफ़ी स्पीड से इसमें और भी ग्रो होने वाली है। कॉइन मार्केट कैप की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है $24 के अराउंड इसका प्राइस जा सकता है आफ्टर मेन नेट, क्योंकि इसके प्राइस में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे मेन नेट के बाद। काफी कम प्राइस यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट $24 के अराउंड इन्होंने बताया कि मेन नेट आने के बाद कुछ वीक्स लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के प्राइस को इंक्रीज होने में। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब स्टार्टिंग के वीक्स होंगे उनमें इसका प्राइस $24 तक जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के वीक्स में एक किसी प्रोजेक्ट को मार्केट में लाया जाता है तो कॉम्पिटिशन होता है उसमें, और जब उसका प्राइस धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगा तो जो प्राइस है
वो डेफिनेटली $24 से बढ़कर और भी आगे जा सकता है, इनका ये मानना है। क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ वीक्स के बाद यहाँ पर सेलिंग बढ़ने लगती है, और जब सेलिंग बढ़ने लगेगी किसी भी कॉइन की तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। कॉइन मार्केट कैप है, ज़ैपे है, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इसकी प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन भी हमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है, और चांसेस हैं कि ये प्राइस पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली हमें देखने को मिलती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जो प्राइस है वो 2024 में ऑलमोस्ट $80 से $100 तक जा सकता है, और 2025 के अंदर इसका प्राइस यही बढ़कर $150 से लेकर ऑलमोस्ट $200 तक प्राइस हिट हो सकता है 2025 के अंदर। क्योंकि देखिए मार्केट का फ्लो काफ़ी अच्छा होगा, बुल सीजन आ चुका होगा, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी हाई स्पीड से ग्रो होते हुए हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि 2025 के अंदर जो छोटे छोटी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी यहाँ पर रन करेंगी। तो पाई नेटवर्क जो कि इतने लंबे टाइम से कम्युनिटी इंगेज है यहाँ पर, तो वो सारी इंगेजमेंट वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव देखने को हमें मिलने वाली है। इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको कुछ ही प्रेडिक्शन बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी प्राइस प्रेडिक्शन लेकर आऊंगी। सो गाइज ये तो श्योर है कि आफ्टर मेननेट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्मूथली रन करने वाली हैं। चाहे हम यहाँ पर बात करते हैं डी एप्स की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, या फिर यहाँ पर गेमिंग जैसे और NFTs जैसे मार्केट प्लेस की, तो ये सारी चीज़ें ना नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि और भी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, प्राइस को इंक्रीज करने में, प्राइस हाइक करने में। प्राइस हाई होगा ये डेफिनेटली है, बट इट डिपेंड्स ऑन अडॉप्शन एंटायर क्रिप्टो मार्केट, और यहाँ पर कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ा रोल रखेगी। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छा रोल रखने वाली हैं। काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया कम्युनिटी में जस्ट बिकॉज ऑफ मेननेट डिले होने की वजह से, लेकिन अब ऐसे चांसेस हैं कि नवंबर दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, और दिसंबर में यहाँ पर 2024 में इसका मेननेट लॉन्च भी हो सकता है, या फिर अगर दिसंबर में नहीं होता है, अगर एक चांस बनता भी है ऐसा, तो ये फिर यहाँ पर 2025 में मिड ऑफ 2025 के अंदर हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर बात आती है दिसंबर के अंदर क्यों हो सकता है। यहाँ पर एक तो बुल सीजन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जब है तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है वो यहाँ पर मार्केट में लॉन्च होने के चांसेस होते हैं, बहुत जल्द हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट का लेवल 2025 में बढ़ता है तो डेफिनेटली इसका जो मेन नेट है ना फिर वो 2025 मिड में आएगा। देखिए अगर इसका मेन नेट लॉन्च होता है, अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट होता है 2024 के एंड में, तो डेफिनेटली जो इसका इनोवेशन है ना वो काफ़ी हाई लेवल पर हमें देखने को मिलेगा। कि मार्केट में जो भी प्राइस प्रेडिक्शन आती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा सिर्फ इसके मेन नेट पर। जब मेन नेट पब्लिक हो जाएगा तो बहुत मेजर चेंजेस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। आखिर होगा क्या जब मेन नेट इसका आ जाएगा। सबसे पहले जब मेन नेट पब्लिक होगा तो उसके बाद इसकी एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, बाकी क्रिप्टो करेंसीज के साथ इसको बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें अभी तक यहाँ पर ट्रेड नहीं हो सकती है, इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब इसका मेन नेट ओपन हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ओपन हो जाएंगी। मेन नेट लॉन्च होगा तो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गेन होगी, क्योंकि जो प्राइस होगा ऑलरेडी जो माइन करके इतने लंबे टाइम से कॉइन को रखा हुआ है आपने, वो कहीं ना कहीं प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है, जब भी किसी कॉइन का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होता है और जब भी उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो जो उससे एक्सपेक्टेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई लेकर जाया जाता है। टीम के साइड से ये मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें होती हैं कि प्राइस उसका बहुत ज़्यादा हाई जाए, सो दैट कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब हो सके। उसके बाद धीरे धीरे 1 से 2 वीक के बाद प्राइस हमें डाउन देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। मिनट लॉन्च होने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स इसमें होने वाले हैं। लाइक डी एप्स की बात करते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, या पेमेंट सिस्टम यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मार्केट में प्लानिंग है बहुत ही अच्छे लेवल पर लाने की। पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कम्युनिटी और भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। क्योंकि जब यहाँ पर आधे लोग ऑलरेडी माइन कर चुके हैं, जब वहाँ से वो अच्छी पेमेंट यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे तो काफ़ी हाइप बनेगी, और उस हाइप के बेस पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे। मेननेट आने के बाद जबरदस्त यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए ऑब्वियसली जब भी किसी प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा।
कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट भी इस पर पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट का भी प्रॉपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट की सिचुएशन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पाई नेटवर्क यहाँ पर अच्छी तरीके से रन करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट रूल्स होंगे वो भी इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कम्युनिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई, माइनिंग कर रहे हैं और उन माइनिंग के बेस पर ही इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है गाइज। बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। सबसे बड़ा रोल यहाँ पर होता है एंटायर क्रिप्टो मार्केट का। क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन पॉजिटिव है तो प्राइस डेफिनेटली जो भी कॉइन मार्केट में लॉन्च होगा तो उसकी हाइप बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर हमें देखने को मिलता है लॉन्चिंग के बाद से। और साथ ही साथ पाइको टीम का रोल भी यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अगर टीम के साइड से कमिटमेंट्स हुई हैं और वो फुलफिल नहीं होती है टाइमली, मैंने जो पार्ट आपको बताए हैं सभी चीज़ों का यहाँ पर सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीम है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे यहाँ पर मार्केट का फ्लो देखते हैं, सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। सो गाइस, प्राइस एनालाइज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिपेंड करता है यूजर बेस यहाँ पर बढ़ेगा उसके बेस पर। सो मार्केट सिचुएशन अगर अच्छी होती है, यूजर बेस बढ़ता है तो डेफिनेटली पर हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर फोकस रहेगा यूजर बेस पर भी, कम्युनिटी पर प्रॉपर और पाइको टीम पर, और यहाँ पर जो मार्केट की सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगती हैं पाई नेटवर्क के प्राइस को हाइक करने में। डी ऐप से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप के जो डी एप्स डेवलपमेंट्स होंगे वो यहाँ पर पॉसिबल होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर काफी बड़ा मार्केट प्लेस हमें देखने को मिल सकता है। एनएफटीज बेस्ड और डी एप्स बेस्ड यहाँ पर काफी बड़ा सिस्टम हमें इन फ्यूचर पाई नेटवर्क के अंदर देखने को मिलेगा। ये ऐप से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रन करेंगे तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर यूज होंगे, उनका यूज केस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। किस किस सेक्टर में वो क्लियर कर देती हूँ, सोशल मीडिया पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंस सिस्टम से भी वो जुड़े हुए होंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर कनेक्टेड होंगी, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो सेलिंग है, किसी भी तरीके की पेमेंट एक्सेप्टेंस है, या फिर बड़े बड़े सेक्टर्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं, गेमिंग सेक्टर की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, ई कॉमर्स है, फाइनेंस है, ऐसी जगह पर इनका यूज केस बढ़ेगा। तो ये जो प्राइस नेटवर्क का प्राइस होगा ना, कितनी भी प्रेडिक्शन आ जाए, चाहे वो $10 आती है या फिर $200 $500 आती है, डिपेंड करेगी इसकी यूटिलिटी पर, कितना ज़्यादा इसका यूज केस यहाँ से इंक्रीज होते हैं हम देखेंगे, डी एप्स प्रोजेक्ट्स कितने ज़्यादा रन करेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गेमिंग सेक्टर के अंदर डी एप्स प्रोजेक्ट्स रन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं इसका प्राइस कितना ज़्यादा हाई जा सकता है। तो सिर्फ यहाँ पर वेट है हमें पाई नेटवर्क के मेन नेट का। जब मेन नेट आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो प्रोसेस होंगी तो आप सोच सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए इस एक वीडियो से, क्योंकि मेन नेट के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, डेवलपमेंट्स आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेंगी सिर्फ और सिर्फ मेन नेट पर। तो अभी सिर्फ यहाँ पर मेन नेट का वेट है। कोई भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी टाइम टू टाइम। बाकी यहाँ पर वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और एज ऑलवेज डू योर रिसर्च बिफोर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट गाइस।